क्या वजह है। आप इसमें गौर खोज करेंगे तो आपको यकीनन ये बात मालूम होगी कि कल तक के हमने जिसको अपना रहनुमा बनाने की कोशिश की, जिसको हमने हर 5 साल के बाद एक वक्त दिया, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले 5 साल के अंदर हमारे लिए कुछ बेहतर काम करेंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे, हमारी आवाज को विधानसभा के अंदर उठाएंगे, हमारे मसाइल हल होंगे, हमारी मुश्किलें कम होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बड़ा अजीब लगता है कि सिर्फ 1-2 बार हम लोगों ने मौका नहीं दिया, बल्कि आजादी से आज तक के अगर आप देखेंगे तो 70 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। हमने हर 5 साल के बाद एक ऐसी शख्सियत को मौका दिया इस उम्मीद पर कि ये हमारी आवाज बनकर हमारी बात करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात, ये बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हर शख्स ने हमारे साथ धोखा किया, नाइंसाफियां की, लेकिन उसके बावजूद हम फिर आखिर किस तरफ जाते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कल तक हमारे दरमियान सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम और चंद छोटी पार्टियां हमारे साथ थी। हमारे साथ कोई तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम मजबूर भी थे कि हर शख्स को एक मौका देते रहे। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हमारे पास एक मौका है कि जिसके जरिए से हम अपनी आवाज को बुलंद करवाने के लिए विधानसभा के अंदर अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं, अपनी मुश्किलों और परेशानियों की बात सरकार के सामने मनवा सकते हैं। अगर आज हमने इसकी कदर कर ली तो यकीन मानिए कि हमारे और आपके मसाइल हल हो जाएंगे। अभी भाई साहब हमारे बता रहे थे कि इस जगह पर जहां ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं, यहाँ प्रखंड बनाने के लिए बात लोग कर रहे हैं। इतना छोटा सा मुद्दा लेकर आप यहाँ प्रखंड की बात कर रहे हैं। हमने तो आप हजरात ने यहाँ पर जिताया था यहाँ के एमएलए को कि यहाँ पर हर विकास के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, यहाँ प्रखंड क्या और भी दूसरी तरक्की होगी। लेकिन ये बहुत छोटी सी और मामूली चीज भी ये हमारा विधायक करने के लायक है। मेरे दोस्तों, कब तक आखिर आप इस जंजीर में जकड़े रहेंगे? क्या आपके मसाइल हल नहीं होते? क्यों आपकी बात नहीं सुनी जाती? आप क्यों अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना जानते? आपके सामने अगर कोई 2000 किलोमीटर दूर से सफर कर झारखंड में आकर यहाँ पर आकर बात करता है कि यहाँ पर हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, यहाँ पर गरीबों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे, यहाँ पर आदिवासियों और मुसलमानों के दूसरे दर्जे का जो शहरियत कहने की बात होती है, हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। मेरे दोस्तों, हमारे और आपके दरमियान ये 5 साल का वक्त कोई मामूली वक्त नहीं है। ये 5 साल का वक्त ऐसा है कि अगर इसमें हमारा मसाइल हल होते, हमारी मुश्किलें सुनी जाती, तो यकीनन हम और आप इस जगह पर अपना टाइम निकाल कर नहीं बैठते, हम अपने काम में मसरूफ रहते, हम अपनी तरक्की की राहों पर गामजन होते। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बड़ी नाइंसाफियां हमारे साथ हुई है कि जिसके लिए हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं। आप झारखंड के अगर देखें, झारखंड बने हुए 24 सालों का वक्त गुजर गया। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो बात यह थी कि जो तरक्की बिहार के लोगों को मिला है वही तरक्की यहाँ पर होना। लेकिन आप देखेंगे कि हमारी आबादी झारखंड में 50 लाख से ज्यादा की आबादी, और हमारे एमएलए 2005 में जब चुनकर आते हैं सिर्फ 2 एमएलए आते हैं। 2005 के इंतखाबात में सिर्फ 2 एमएलए हमारे कामयाब हुए। फिर उसके बाद 2009 के अंदर फिर से इलेक्शन हुआ, वहां पर हमारे सिर्फ 5 उम्मीदवार जीत करके आते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं।
फिर उसके बाद आप देख लीजिए 2014 के अंदर इंतखाबात होते हैं, वहां भी हमारी आवाज को दबाई जाती है, वहां भी हमारी मुश्किलों पर कोई खड़ा नहीं उतरता बात करने वाला। उसके बाद भी 2 एमएलए, सिर्फ इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 2 एमएलए। फिर उसके बाद 2009 का इंतखाबात हुआ, आपके सामने है 2019 के इंतखाबात में आपने देखा कि चंद मुसलमान सिर्फ चुनकर आते हैं जो हमारी आवाज नहीं बन सकती। जिस एतबार से हमारी आबादी है झारखंड में, जिस एतबार से हम यहाँ पर जिस पॉपुलेशन में है, हमारी आवाज उठाने के लिए कई गुना ज्यादा एमएलए बनने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, आज हमें सिर्फ इसलिए पीछे रखा गया कि अगर हम तालीमी मैदान में आगे बढ़ेंगे तो हम तरक्की कर जाएंगे। यकीनन तालीम से मुसलमानों का रिश्ता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इकरा का लफ्ज सबसे पहली आयत नाज़िल करी, उसके अंदर उसके जरिए से बताया गया कि तुम तालीम के मैदान में आगे बढ़ो। तालीम के मैदान में जब हम आगे बढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो हम दूसरों को सिखाएंगे, ये हमारी तरक्की का रास्ता है। लेकिन उसके बावजूद भी ना हमारे दरमियान स्कूल है, ना कोई बेहतर कॉलेज है। अगर सरकारी स्कूल जो उर्दू के नाम से जो चलता है, उसको भी नाम चेंज करने का जो बातचीत चलती है, वो कुछ लोग कहते हैं कि ये उर्दू नाम क्यों है। मेरे दोस्तों, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान आज एक ऐसी शख्सियत है जो न सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, मगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई आवाज उठाने वाला कोई शख्स है जो हर मुद्दे को एक सीरियस लेकर एक रहनुमाई कर रहा है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। और यकीनन हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोगों ने अब जागना शुरू कर दिया है। यहाँ के लोगों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला यहाँ जारी है, ये खत्म होने का वक्त आ गया है। याद रखिए, कल तक के हम यहाँ पर कुछ लोग भी MIM के लिए जमा नहीं होते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज हम इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर। कल हमारी पार्टी यहाँ से कामयाब होगी, आपके मसाइल हल किए जाएंगे। याद रखिए, हमारे और आपके मसाइल हल इन रस्तों में, इन बाजारों में नहीं हुआ करते, बल्कि हमारे कानून हमारी बेहतरी के लिए, हमारी अच्छी तालीम के लिए, अच्छी तरबियत के लिए यह कानून पार्लियामेंट व असेंबली में बनता है। हमें अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। जब हम मजबूत होंगे तो फिर हमारी कामयाबी कदम चूमेगी और एक बेहतर नताइज हमारे सामने होगा। मेरे दोस्तों, अब जब इलेक्शन का वक्त आया तो आपने देखा कि झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के नाम से एक योजना लाती है जो पिछले 4 सालों से सो रही थी सरकार। अब जब इलेक्शन करीब आया तो उन्होंने सोचा कि अब हमने तो कुछ काम किया नहीं, हमने तो हॉस्पिटल बनाए नहीं, हमने तो स्कूल कॉलेज खोले नहीं, हमने तो लोगों को रोजगार दिया नहीं, लिहाजा उन्होंने मैया सम्मान योजना के नाम से हजार रुपए यहाँ के तमाम लोगों को देने की कोशिश की। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने सिर्फ 1000 रुपए के लिए आपने वोट किया था? क्या आपने चंद पैसों के लिए आपने सरकार बनाई थी? यकीनन आपने इसलिए नहीं किया था, बल्कि आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, आपकी एक अच्छी नौकरी के लिए आपने वोट किया था। लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला चलता रहा और फिर यहाँ का मौजूदा MLA ये कहता है कि 20 साल हम यहाँ पर जमे रहेंगे। मेरे दोस्तों, मैं MLA साहब से कहना चाहूंगा कि अब लोगों ने आपको पहचान लिया। 1 बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, 3 बार मौका दिया। अब किसी के बाप की जागीर नहीं है कि यहाँ से हर शख्स एक ही बार कामयाब होता है। यहाँ की आवाम जिस तरफ चाहेगी अपना रुख मोड़ देगी। आपको पता नहीं है कि इसी हिंदुस्तान के लोगों ने
अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाया था तो अंग्रेज यहाँ से भागने पर कामयाब हुए थे, और मुसलमानों ने और दलितों आदिवासियों ने इस देश के सभी लोगों ने मिलकर जब अंग्रेजों को भगाया तो उनको पता चल गया कि हमने कहीं गलत जगह पर पंगा ले लिया। इसीलिए मैं यहाँ के विधायक को कहना चाहता हूँ कि आपको वक्त पहुंच दिया गया, ये वक्त अब आपका खत्म हो रहा है। यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना परचम लहराएगी, हक और इंसाफ की बात करेगी और हर मजदूर, कमजोर और पढ़ने वालों के लिए स्कूल और कॉलेज बनाएगी। मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा कि हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत बड़ी बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर एमएलए नहीं है, लेकिन जब इत्तेहाद होता है, जब इंतशार नहीं होता है, जब हम एक प्लेटफॉर्म में होते हैं तो यकीनन हमारी ताकत बढ़ जाती है। बड़ी कम तादाद में भी रहकर वहां पर हुकूमत के सामने अपनी बात मनवाने में वो कामयाब रहते हैं। लेकिन आज अगर हम यहाँ पर अपनी कामयाबी को देखना चाहते हैं, अगर हम अपनी कामयाबी को अपने कदम के नीचे देखना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों आपको सियासी मैदान में आगे आना होगा। आपको सियासी प्लेटफॉर्म पे आकर अपने आप को मजबूत करना होगा, और मजबूत करने के बाद हमारे मांडर विधानसभा से और दूसरे झारखंड के अलग अलग जगहों से अगर हमारे एमएलए जीत कर जाएंगे तो यकीनन हम कामयाब होंगे, हमारे हौसले बुलंद होंगे और हम एक बेहतर झारखंड के लोगों के लिए एक बेहतर नुमाइंदगी कर सकेंगे। मेरे दोस्तों, ये वक्त इंतशार का नहीं है, ये वक्त इंतशार का नहीं है, ये वक्त एकजुटता दिखाने की जरूरत है। यहाँ पर अगर हम एक होकर एक प्लेटफॉर्म में आकर अपने आप को पेश करेंगे तो यकीन मानिए दुश्मन भी कतराएगा और ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि अब मजलिस यहाँ पर आ चुकी है, अब हमें जितना यहाँ रहना था, हमने जितने लोगों को बेवकूफ बनाना था बना लिया, अब यहाँ को मजलिस का परचम लाएगा। मेरे दोस्तों, आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपने मसाइल को, आपने जिसको जिताया है उससे पूछने का वक्त है कि आपने 5 साल पहले जो हमसे वोट दिए थे, जो हमसे वादे किए थे, वो आखिर कहाँ है। मैं वो शख्स से कहना चाहता हूँ कि आपके मेरे जब आपके दरवाजे पर वोट का भीख लेने आए, आप उनसे सवाल करना सीखिए। आप उनको याद दिलाइए कि हमने 5 साल पहले जो आपको वोट दिया था सिर्फ इसलिए नहीं दिया था कि आपने घर बनाने के नाम पर गरीबों से 20-20 हजार रुपए और 25-25 हजार रुपए वसूलना। मेरे दोस्तों, आज गरीबों के साथ जो नाइंसाफियां, जो जुल्म बराबरियत कोई देखा जा रहा है, आपको यह अंदाजा होगा कि अगर इत्तेहाद हमारे अंदर होगा, अगर हम इत्तेहाद की सफों में रहेंगे तो कोई दुश्मन भी हमारे करीब आने से डरेगा और हम अपने मसाइल का हल खुद निकाल सकेंगे। और अगर हमने इंतशार किया, अगर हमने ये देखा कि हमारे दरमियान इंतशार है, तो मेरे दोस्तों फिर घर भी सलामत नहीं रहता। इंतशार से एक घर भी सलामत नहीं रहता है। तो बताइए, इतना बड़ा झारखंड स्टेट के अंदर मुसलमान कैसे सेफ रह सकता है। आज मोबलंची के नाम पर, आज यहाँ पर झारखंड के अंदर मुसलसल एक के बाद एक कत्लेआम होता है मोबलंची के नाम पर, और ये कह दिया जाता है कि ये फला कारोबार करने वाला था। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ हेमंत सोरेन से कि आखिर आप मुख्यमंत्री झारखंड के तमाम लोगों के लिए आपको बनाया गया है, तो आप फिर इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? मॉब लिंचिंग के करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये हमारे सवाल करने की जरूरत है। और मेरे दोस्तों, इसी तरीके से हमारे रोजगार के अंदर
कोई बेहतरी नहीं हुई। यही हेमंत सोरेन के सरकार ने जब इलेक्शन का मौका था, इन्होंने कहा था कि मुसलमानों को हम रिजर्वेशन देंगे। बताइए कितना रिजर्वेशन दिया। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर उर्दू असातिज़ा की जो कमी है उसको पूर्ण करेंगे। कितने लोगों को उसने उर्दू में, उर्दू तालीम के अंदर उन्होंने टीचर में नौकरी दिया। इसी तरीके से दूसरे जो हालात है, जो यहाँ पर शिक्षकों की जो बहाली होनी थी वो भी नहीं हुआ। आखिर ये तमाशा हम कब तक देखते रहेंगे। मेरे दोस्तों, अपने बाजुओं को मजबूत रखिए, अपने हौसलों को पस्त न होने दीजिए, फिर देखिए कि हमारी और आपकी मजबूती क्या है। अगर हमने ये ठान लिया कि हमारे मसाइल अब हम खुद हल करेंगे, हमारे लोग असेंबली में जाकर हमारी बात करेंगे, तो यकीनन हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। आज लोग कहते हैं क्या असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, एक शख्स ने मुझसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की बी टीम है। मैंने कहा कि भाई आपका अब्बा का नाम क्या है? उसने तो बता दिया। मैंने कहा कि आपका दादा का नाम क्या है? बता दिया। मैंने कहा तेरा परदादा का नाम क्या है? कहा वो तो मुझे कंफर्म पता नहीं है कि क्या नाम है। इसी तरह से जब वो अपने बाप, दादा और परदादा का नाम मालूम नहीं रख सकता है, तो यहाँ से 2000 किलोमीटर जाकर के हैदराबाद की हिस्ट्री ला करके बता रहा है। आप उसकी जहनियत को समझिए। यही कांग्रेस के लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को और उनकी पार्टी को पीटीएम कहने का जो लोगों के अंदर एक इंतशार पैदा किया, उसी की वजह से हम और आप भोले भाले इंसान इस बात पर आमादा हो गए कि कहोगे ओवैसी पीटीएम। अरे पीटीएम तो वो है जिन्होंने आरएसएस के खेमों में जा करके वहां पर स्पीच दी, उनकी तंजीम को बढ़ावा दिया। बी टीम वो है, यही कांग्रेस पार्टी जिसके कार्यकाल में 60 सालों के अरसा में हजारों की तादाद में दंगे फसाद होते हैं। कभी गुजरात को जलाया गया, कभी मुंबई को जलाया गया, कभी बिहार को जलाया गया। इसी तरीके से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इजरा के अंदर इंतशार पैदा किया गया, फसाद बर्पा किया गया। उसी पार्टी का नाम आज कांग्रेस पार्टी है। 1987 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सैकड़ों लोगों को यही कांग्रेस की सरकार के टाइम पे मुसलमानों को गोलियां मार दी गई। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने तमाशा देखती रही कि गुजरात चल रहा था और वहां पर एहसान जाफरी जैसे को कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आज तक इंसाफ न मिल सका। मेरे दोस्तों, आप कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के अंदर क्या समझते हैं? ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही है, यही कांग्रेस पार्टी इंतशार करती है और नाम दूसरे पर डालती है कि फला ने ऐसा कर दिया। मेरे दोस्तों, आज पूरे मुल्क के हालात को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंतशार, ये मुल्क किधर जा रहा है। ये मुल्क नाइंसाफियों की तरफ जा रहा है। ये मुल्क में लुटेरों का कब्जा है। ये मुल्क में ऐसे जालिम हुक्मरानों का कब्जा है जो यहाँ पर हर इंसान पसंद इंसान को तंग नजरी से देखता है। मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस वक्त सीमी के नाम से ऐसे मुसलमान बच्चों को उठाया गया था जो इंजीनियरिंग के तालीम हासिल कर रहे थे, जो डॉक्टर्स के पढ़ाई कर रहे थे और जो वकालत में अपनी माहिर फन हासिल कर रहे थे। ऐसे लोगों को उठाया गया और जेलों में बंद कर दिया गया और उसके बाद 20 साल के बाद, 25 साल के बाद कोर्ट ये फैसला देता है कि बेकसूर है। यह है कांग्रेस पार्टी का रूल। यही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर झारखंड में आज रूलिंग पार्टी बनी हुई है, लेकिन
कोई मसाइल का हल नहीं, कोई परेशानी का पुरसान हाल नहीं। मेरे दोस्तों, आज वक्त है, अपने आप को बदलाव कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। मजलिस का कैंडिडेट मानदर विधानसभा में उठाया जाएगा, वो जीतेगा इंशाअल्लाह। अगर आपने इत्तेहाद के साथ वोट किया तो आपका नुमाइंदा यहाँ से कामयाब होगा, और कामयाब होकर आपकी आवाज बनेगा। और आपकी आवाज जब बनेगा तो आप देखेंगे कि झारखंड के 81 विधानसभा सीट में अगर कोई अकेला शख्स रहेगा तो एक शख्स रहेगा जो अपनी आवाज को बुलंद करेगा, बाकी लोग तो सारे गूंगे नजर आते हैं। मेरे दोस्तों, मजलिस को कामयाब करिए, इसके परचम को लहराइए और उनके बातों पर न रहिए जो इंतजार करते हैं, जो ये कहते हैं कि फला टीम, बल्कि टीम तो वही है हकीकत, क्योंकि हमने 1-2 दिन नहीं बल्कि 60 सालों का तजुर्बा के बाद हम ये कह रहे हैं कि बी टीम वही है। इन्हीं चंद बातों के साथ आज मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया।